कहानी की शुरुआत में हम एक फैमिली को वेकेशन पर कहीं जाते देखते हैं। बस में मैडॉक्स गाना गाने लगती है तो उसकी माँ प्रिस्का कहती है कि वाह बेटा, तुम तो बहुत अच्छा गाती हो। इधर ट्रेंट पूछता है कि स्कूबा डाइविंग के लिए कम से कम उम्र क्या है। इस पर उसके पापा गाय कहते हैं कि बेटा तुम अभी छोटे हो। अब यूं ही बातें करते हुए वो अपने होटल पहुंच जाती है और वहाँ मैनेजर उनके स्वागत के लिए बाहर ही खड़ा होता है। अंदर जाने पर मैनेजर उन्हें मैड्रिड से मिलाता है जो यहाँ काम करती है। मैड्रिड उनके स्वागत में उन्हें जाम पिलाती है और बच्चों को अपने साथ होटल दिखाने ले जाती है। फिर इधर उधर की चीजें देखते हुए मैडॉक्स और ट्रेंट को एक लड़का मिलता है। वो अपना नाम इदलिफ बताता है। इदलिफ बताता है कि उसके अंकल ही यहाँ के मैनेजर हैं। वो सभी अपने रूम की तरफ जा रहे होते हैं। अंदर मैडॉक्स और ट्रेंट टेबल के इर्द गिर्द भागने लगते हैं। इस पर उनके पापा उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि चोट लग जाएगी। इन सब के बीच प्रिस्का किसी गहरी सोच में खोई रहती है। अब शाम होने पर वो बच्चों के साथ बीच पर जाती है। ट्रेंट वहाँ पूरे वक्त अपने नए दोस्त इदलिफ के साथ खेलता रहता है। इसके बाद रात के वक्त प्रिस्का अपने पति से कहती है कि हमने इस ट्रिप के बाद बच्चों को बताने का फैसला किया था और हम ऐसा ही करेंगे। हम बीमारी को इसके बीच नहीं ला सकते। दरअसल प्रिस्का और उसके हस्बैंड के बीच डाइवोर्स होना है और उन्हें अभी कुछ दिन पहले ही पता चला है कि प्रिस्का को कैंसर है। अगली सुबह एक खाली बीच पर हम फेमस रैपर मिस सैडन को देखते हैं। वो एक औरत को देख रहा होता है जो कपड़े निकाल के अंदर पानी में चली जाती है। इधर दूसरी ओर हम क्रिस्टल को देखते हैं जो अपनी बेटी कैरा, पति चार्ल्स और अपनी सास एग्नेस के साथ यहाँ घूमने आई है। ऑर्डर लेने आए वेटर को क्रिस्टल कैल्शियम रिच जूस लेने को कहती है। इस पर वो बताती है कि उसमें कैल्शियम की कमी है। वहीं 2 टेबल पीछे प्रिस्का अपनी फैमिली के साथ बैठी होती है। इसी बीच मैनेजर वहाँ आता है और कहता है कि आप अगर और मजा चाहें तो हम आपको एक दूसरे आइलैंड पर लेकर जा सकते हैं। वहाँ एक बहुत सुंदर बीच भी है। गाय सुनते ही हाँ कर देता है, सोचकर कि बच्चे थोड़ा और एंजॉय कर लेंगे। अब अगले दिन वो एक मिनी बस में बैठे होते हैं और क्रिस्टल भी अपनी फैमिली के साथ वहाँ आती है। वो भी वहीं जा रहे थे और अब वो उस टापू की ओर निकल पड़ते हैं। वहाँ पहुंचकर वो बस से खाने पीने का सामान और कपड़े वगैरह साथ ले लेते हैं। ड्राइवर कहता है कि जब तुम्हें वापस आना हो तो फोन कर देना या फिर 5 बजे मैं खुद ही आऊंगा। अब वो सामान लेकर पेड़ों के बीच से होते हुए दूसरी तरफ उस सुंदर बीच पर पहुंच जाती है। क्रिस्टल वहां आते ही फोटो क्लिक करने में बिजी हो जाती है। उसकी बेटी कैरा अपनी दीदी के साथ खेलने लगती है। इधर गाय प्रिस्का को कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, खैर छोड़ो कभी बाद में। इसी बीच मैडॉक्स मिस सैडन को देखती है। वो अपने पापा से जिद करने लगती है कि एक ऑटोग्राफ लेके आने दो, मगर गाय वो आराम कर रहा है कहकर मना कर देता है। इधर मैडॉक्स, ट्रेंट और कैरा मिलकर खेलने लगते हैं। अब खेलते हुए ट्रेंट पानी में चट्टान के पीछे छिप जाता है और मैडॉक्स उसे ढूंढ रही होती है। तभी पीछे से तैरता हुआ कुछ उसके पास आता है और वो भागकर चिल्लाता हुआ वहाँ से अपने पेरेंट्स की ओर आने लगता है। वो बताता है कि वहाँ कुछ है और जाकर देखने पर पता चलता है कि ये उसी लड़की की लाश है जो कपड़े निकालकर मिस के सामने तैरने गई थी। इस शोर से मिस भी वहाँ देखने आ जाता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। इधर एग्नेस क्रिस्टल से कहती है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, शायद गर्मी की वजह से या पता नहीं। उधर उस लड़की की मौत के लिए चार्ल्स मिस पर शक करता है। वो कहता है कि उसके नाक से खून निकल रहा है, जरूर उस लड़की ने अपने बचाव में इसे मारा होगा, मगर मिस कहता है कि मुझे नहीं पता, यहाँ आने के कुछ देर बाद से ही मुझे खून निकल रहा है। इसी बीच एक नया कपल जेरिन और पैट्रिसिया वहाँ आते हैं। वो अभी अभी यहाँ पर आए होते हैं और पूछने पर चार्ल्स उन्हें बताता है कि वो देखो वो लड़की हमें मरी हुई मिली है। इसी वक्त क्रिस्टल भागती हुई वहाँ आती है। वो कहती है चार्ल्स जल्दी चलो, एग्नेस को कुछ हो रहा है। फिर चार्ल्स अपनी माँ को देखने चला जाता है। इधर जेरिन कहता है कि मैं बाहर जाके किसी को बुला कर लाता हूँ, मगर चट्टानों के बीच में जाते ही अचानक सर भारी होने से वो बेहोश हो जाता है। फिर उसकी आंख बीच पर खुलती है। पैट्रिसिया और गाय उसे उठाती है। इधर एग्नेस बताती कि मैं अब ठीक हूँ, वो शायद थोड़ा गर्मी से मुझे कुछ हो गया होगा। अब चार्ल्स उठकर दोबारा लाश की तरफ जाने लगता है। तभी क्रिस्टल फिर से चिल्लाती है चार्ल्स जल्दी आओ, और आकर देखने पर पता चलता है कि एग्नेस अब मर गई है। इधर जेरिन ट्रेंट और मैडॉक्स से उनकी उम्र पूछता है। इस पर वो बताता है कि मैं 6 साल का हूँ और मेरी बहन 11 की है। जेरिन हंसते हुए कहता है चलो अब असली उम्र बताओ। इसी बीच प्रिस्का वहाँ अपने बच्चों को ढूंढते हुए आती है और वो उन्हें देखकर पहचान नहीं पाती क्योंकि ट्रेंट और मैडॉक्स अपनी उम्र से काफी बड़े हो गए हैं। मैडॉक्स भागकर रोते हुए अपने पापा के गले लग जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है। उधर मिस आइलैंड से भागने लगता है, मगर चार्ल्स उसे देख लेता है और वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे लग जाता है। मगर चट्टानों के बीच में जाते ही वो दोनों बेहोश हो जाते हैं जैसे जेरिन हुआ था। अब आँख खुलने पर वो बीच पर होते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि वो यहाँ कैसे आए। वो सब बात करने लगते हैं कि वहाँ कुछ है क्योंकि वहाँ जाते ही आंखों में अंधेरा छा जाता है। इधर प्रिस्का उनसे जिद करने लगती है कि जल्दी से कोई और रास्ता ढूंढो यहाँ से जाने का, क्योंकि मैं बच्चों को हॉस्पिटल ले जाना चाहती हूँ अभी के अभी। इसी बीच उधर पीछे पहाड़ी पे कुछ चमक रहा होता है मगर किसी का ध्यान नहीं जाता। कुछ देर बाद चार्ल्स मिस के चेहरे पर चाकू मार देता है और मिस रोते हुए बताने लगता है कि मेरा यकीन करो, मैं तो बस यहाँ से भागकर होटल पर जा रहा था। इसी बीच सब देखते हैं कि मिस का जख्म अपने आप सही हो गया है और कोई निशान भी नहीं रहा। अब वो प्लान बनाने लगते हैं। जेरिन कहते हैं कि अगर कोई तैरकर चट्टानों की दूसरी ओर जाए तो वो वहाँ से बाहर जा सकता है और बाकियों के लिए मदद लेकर आ सकता है, मगर इतनी तेज लहरों में तैरना मुमकिन नहीं है। वो सब कोई रास्ता निकाल
निकाल ही रहे होते हैं कि प्रिस्का बेहोश हो जाती है। गाय बताता है कि उसके पेट में एक ट्यूमर है। अब वो फैसला करते हैं कि हमें ट्यूमर बाहर निकालना होगा, तभी प्रिस्का बच सकती है। मगर जैसे ही चार्ल्स चीरा लगाता है वो जख्म अपने आप भर जाता है। अब वो अपने हाथों से जख्मों को खुला रखते हैं, वो ट्यूमर को बाहर निकालते हैं। कुछ देर बाद प्रिस्का होश में आ जाती है और वो बताती है कि मुझे अब बेहतर लग रहा है। इधर मेज उस लड़की की लाश को देखने जाता है, मगर कपड़ा हटाते ही वो हैरान हो जाता है। फिर सभी वहाँ आते हैं और वो देखते हैं कि उस लड़की का शरीर डिकम्पोज हो चुका है। लेकिन प्रिस्का बताती है कि मांस को गलने में तकरीबन 7 साल का समय लगता है। जेरिन कहता है कि यहाँ टाइम का कुछ तो चक्कर है। अब उन्हें समझ आता है कि यहाँ पर समय तेजी से चल रहा है। इस जगह पर बिताया 1 घंटा उनकी उम्र 2 साल बढ़ा देता है। प्रिस्का देखती है कि गाय के चेहरे पर भी झुर्रियां आने लगी हैं। फिर प्रिस्का बच्चों को बुलाने लगती है। वो देखते हैं कि बच्चे और भी बड़े हो गए हैं और कैरा प्रेग्नेंट है। पैट्रिसिया कहती है कि ये तो लगभग 5 महीने की प्रेग्नेंट लग रही है, यानी करीब 20 मिनट पहले ये प्रेग्नेंट हुई है। इस पर ट्रेंट कहता है कि हमें नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा, क्योंकि वो अब भी बच्चे ही हैं। इधर सब मिलकर कैरा की डिलीवरी करने लगते हैं और दूसरी तरफ चार्ल्स अजीब हरकतें कर रहा होता है। डिलीवरी के बाद बच्चा 1 मिनट के अंदर ही मर जाता है। पैट्रिसिया बताती है कि बच्चा इतनी तेज बदलते समय को नहीं झेल सकता। इधर चार्ल्स चाकू दिखाकर जेरिन को डराने लगता है। वो पागलों जैसी हरकतें कर रहा होता है। अब सीन चेंज होता है और क्रिस्टल मैडॉक्स बातें कर रहे होते हैं। तभी पीछे से पैट्रिसिया की चिल्लाने की आवाज आती है। गाय और प्रिस्का भागकर वहाँ जाने लगते हैं, क्योंकि चार्ल्स मिस को चाकू से मार रहा होता है। अब जेरिन चेक करके बताता है कि ये तो मर गया। इसके बाद गाय और जेरिन धीरे से जाकर चार्ल्स के हाथ से चाकू लेते हैं ताकि वो और किसी को ना मारे। कुछ देर बाद वो बीच पर खड़े होते हैं। जेरिन कहता है कि मैं स्विमिंग जानता हूँ, मैं तैर कर दूसरी ओर जाऊंगा और वहाँ से तुम्हारे लिए मदद लेकर लौटूंगा। अब जेरिन के जाने के बाद वो आपस में बातें करने लगते हैं और गाय कहता है कि यहाँ आते वक्त इन्होंने हमारे पासपोर्ट भी रख ली है और खुद गाड़ी में हमें यहाँ लाए। किसी को नहीं पता कि हम कहाँ पर हैं। इन्होंने हमें चुना है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि हम यहाँ पर हैं। इस दौरान कोई उन्हें ऊपर पहाड़ी से देख रहा होता है। इधर मैडॉक्स पानी में नहाने जा रही होती है। कुछ दूर पानी में जाने पर उसे एक लाश दिखाई देती है और वो जोर से चिल्लाती है। सब वहाँ आ जाते और उन्हें पता चलता है कि ये जेरिन है। वो सोचते हैं कि शायद थकान के कारण डूब गया होगा। अब हम ट्रेंट और कैरा को साथ में बैठा देखते हैं। वो बातें कर ही रहे होते हैं कि शायद हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे और न कभी हमारी शादी होगी। फिर कुछ देर बाद इस जगह से तंग आकर कैरा चट्टान पर ऊपर चढ़ने लगती है। नीचे ट्रेंट और गाय उसी नीचे आने को कहते हैं, मगर वो उनकी नहीं सुनती। काफी ऊपर जाने पर गाय को लगता है कि शायद कैरा ऊपर जा सकती है, मगर थोड़ा और ऊपर जाते ही वो रुक जाती है। ट्रेंट कहता है देखो उसे कुछ हो रहा है, वो और ऊपर नहीं जा पा रही है। और तभी कैरा फिसल कर नीचे गिर जाती है। ट्रेंट इस बात से बहुत दुखी होता है कि कैरा अब उसके साथ नहीं रही। अब बीच पर जाने पर गाय कहता है कि हमें अब से साथ रहना चाहिए, यही सबके लिए ठीक रहेगा। तभी वो देखते हैं कि पैट्रिसिया एयर ट्यूब लेकर पानी की ओर जा रही है और वो कहती है कि इनसे हम डूबेंगे नहीं। इसी बीच बात करते हुए पैट्रिसिया को दौरा पड़ जाता है और उसके मुंह से झाग निकलने लगते हैं। गाय सोच रहा होता है कि पैट्रिसिया को अचानक क्या हो गया, लेकिन तभी उसे सब धुंधला दिखाई देने लगता है। तेजी से उम्र बढ़ते रहने से अब उसकी आंखें कमजोर हो गई हैं। इधर क्रिस्टल अपनी बेटी कैरा को ढूंढते हुए बीच की ओर आ रही होती है। फिर उसे अपना मेकअप मिरर मिलता है और वो उसमें अपना चेहरा देखकर डर जाती है। कैल्शियम की कमी से उसकी कमर भी झुकने लगी है और चेहरे पर झुर्रियां आ गई थी। इधर प्रिस्का को भी उम्र बढ़ने से एक कान से सुनना बंद हो जाता है। वो क्रिस्टल को अपने पास बुलाती, मगर क्रिस्टल वहाँ से भाग जाती है। वो अपना बूढ़ा चेहरा किसी को नहीं दिखाना चाहती थी। अब रात को आग जलाकर गाय और प्रिस्का बातें कर रहे होते हैं। गाय कहता है कि प्रिस्का, मैं जानता हूँ तुम मुझसे तलाक क्यों लेना चाहती हो, मैंने तुम्हारे मैसेज पढ़ लिए थे। अब वो काफी रोमांटिक बातें करता है। प्रिस्का कहती है कि मुझसे गलती हो गई और वो दोनों इमोशनल हो जाते हैं। इधर ट्रेंट और मैडॉक्स को बीच पर कुछ सामान मिलता है और वो उसमें कुछ काम की चीजें ढूंढने लगते हैं। उन्हें एक किताब मिलती है जिसमें लिखा था कि इस बीच पर कुछ ऐसे रेडिएशंस हैं जो उम्र को तेजी से बढ़ाते हैं। वो इस पर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी ट्रेंट दूर पहाड़ी पर एक कैमरा देखता है। वो मैडॉक्स को कैमरा दिखाते हुए कहता है कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। उधर बीच पर गाय किसी को अपनी ओर आते देखता है, मगर उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। पास आने पर उसे दिखता है कि चार्ल्स चाकू लेकर खड़ा है और वो गाय पर हमला करता है। गाय को सही से न दिखने के कारण वो लड़ नहीं पा रहा होता। इस पर प्रिस्का उसे बचाने बीच में आ जाती है। अब गाय प्रिस्का को भेज देता है कि तुम बच्चों को जाकर छिपा दो और तब तक मैं इसे संभालता हूँ। उधर प्रिस्का बच्चों के पास भागती हुई आती है। जल्दी से कहीं छुप जाओ और बाहर मत आना। ये सुनकर ट्रेंट और मैडॉक्स जाकर चट्टानों के बीच छिप जाती है। उन्हें वहाँ कुछ आवाज आती है। वो सोचते हैं कि शायद कोई है और लाइटर जलाने पर क्रिस्टल वहाँ खड़ी होती है। वो उन पर पत्थर फेंकने लगती है कि लाइट बंद करो, मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाना। इसी बीच वो एक भारी पत्थर खुद पर ही गिरा लेती है और उसकी हड्डी टूट जाती है। उधर चार्ल्स गाय पर चाकू से हमला कर रहा होता है, जिससे उसके हाथों पर कट लग जाते हैं। इधर ट्रेंट और मैडॉक्स देखते हैं कि क्रिस्टल की हड्डी टेढ़ी ही जुड़ गई है और वो डर के चट्टानों में और अंदर की ओर चले जाते हैं। क्रिस्टल उन्हें पकड़ने आने लगती है, मगर कैल्शियम की कमी से उसकी हड्डियां टूटकर टेढ़ी जुड़ जाती हैं, जिससे वो चल नहीं पाती। इधर लड़ाई के बीच में प्रिस्का आकर चार्ल्स के
हाथ पर चाकू से मारती है। वो कहती है कि इसका जंग खून में मिलकर जहर का काम करेगा, और देखते ही देखते जहर चार्ल्स के पूरे शरीर में फैल जाता है और नीचे गिरकर तड़पते हुए मर जाता है। इसी बीच ट्रेंट और मैडॉक्स भी वहाँ आ जाते हैं। वो देखते हैं कि उनके पेरेंट्स सब बूढ़े हो गए हैं। मैडॉक्स अपनी माँ को गाना सुनाने लगती है जो वो अक्सर गाया करती थी। इसी बीच अचानक गाय नीचे गिर जाता है क्योंकि वो काफी बूढ़ा हो गया था। प्रिस्का अपने पति की मौत के बाद पानी की ओर जाने लगती है, तभी वो नीचे गिर जाती है। अब वो बीच पर बस ट्रेंट और मैडॉक्स बचे हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि उनकी उम्र और बढ़ चुकी है। वो लगभग 50 साल के हो चुके हैं। वो फैसला करते हैं कि हम यहाँ से जाने की कोशिश करेंगे, मगर चलो पहले रेत का महल बनाते हैं, आखिर कल तक हम बच्चे ही तो थे। अब वो कल की तरह रेत में खेलने लगते हैं। तभी ट्रेंट को कुछ याद आता है और वो दौड़कर उनके सामान में से इदलिव का दिया लेटर लाता है। उस पर लिखा था, मेरे अंकल को कोरल पसंद नहीं है। इससे ट्रेंट को समझ आता है कि इदलिव जरूर हमें कुछ बताना चाहता था। वो अंदाजा लगाते हैं कि शायद उन्हें सामने दिख रहे कोरल तक जाना है, और अब वो बिना देरी किए उस तरफ जाने लगते हैं। वो तैरते हुए उस दिशा में आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन मैडॉक्स पीछे रह जाती है और ट्रेंट के वहाँ जाकर देखने पर पता चलता है कि उसकी ड्रेस अटक गई है और वो उसे निकालने लगते हैं। इधर पहाड़ी से एक आदमी उन पर नजर रखता है। वो देखते हैं कि काफी देर से ट्रेंट और मैडॉक्स ऊपर नहीं आए हैं। अब वो फोन पर किसी से बात करता है और कहता है कि एक्सपेरिमेंट 73 के सभी प्रतियोगी मारे गए हैं। मैं सारा डेटा लेकर कुछ देर में बेस पहुंच रहा हूँ। अब वो आदमी बैन में सामान रख कर बेस की ओर निकल जाता है। बेस पहुंचकर हम देखते हैं कि यहाँ कोई रिसर्च वर्क हो रहा है। इसी दौरान होटल मैनेजर वहाँ आता है। वो सभी साइंटिस्ट को बधाई देता है कि हमने एक कामयाबी हासिल की है। अब वो बताते हैं कि पैट्रिसिया नाम की एक महिला को 8 घंटे 17 मिनट बाद दौरा पड़ा, यानी लगभग 16 साल बाद हमने एक ला इलाज बीमारी पर जीत हासिल की है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये लोग होटल आए गेस्ट को ड्रिंक्स में दवाई देते हैं और सालों बाद तक उसका असर देखने के लिए उन्हें उस बीच पर ले जाते हैं और इस तरह दवाइयाँ बनती हैं। इसके बाद हम होटल में एक आदमी को देखते हैं जो पुलिस में है। कोई उसे वो किताब देता है जो उस बीच पर थी, ये कहते हुए कि इसमें लिखे सभी लोग लापता हैं। इसके कुछ देर बाद कुछ नए गेस्ट होटल में आते हैं और मैनेजर उनका स्वागत करता है। मैड्रिड उनके लिए जाम लेकर आती है। तभी किसी के टकराने से जाम गिर जाता है और मैड्रिड कहती है कि कोई नहीं, मैं दूसरा लाती हूँ। अब हमें ट्रेंट की आवाज आती है, जाम उसी ने गिराया है क्योंकि उसी में दवाई डाली जाती थी। इधर पुलिस ऑफिसर कंफर्म करता है कि किताब में लिखे सभी लोग मिसिंग हैं या नहीं। उधर ट्रेंट और मैडॉक्स सबको बीच के बारे में बताने लगते हैं और सबको ये राज पता चल जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि उस दिन पानी में क्या हुआ था। ट्रेंट और मैडॉक्स को फंसा हुआ कपड़ा निकालने में देर लग जाती है, जिससे बाहर खड़े आदमी को लगता है कि वो मर गए और फिर वो तैरकर चट्टानों की दूसरी ओर पहुंच जाते हैं, उस बीच से दूर। अब पुलिस अफसर हेलीकॉप्टर से ट्रेंट और मैडॉक्स को उनकी आंटी के यहाँ छोड़ने जाता है और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, मूवी तो खत्म हो गई, पर हमें अभी तक पता नहीं चला कि उन लोगों की इतनी जल्दी और तेजी से एज क्यों बढ़ रही थी। इसका आंसर मैं आपको देने वाला हूँ और एक क्लियर समरी भी, जिससे आपको ये मूवी समझने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम एक शादीशुदा कपल गाय और प्रिस्का को देखते हैं। इनके बीच डाइवोर्स होने वाला था, लेकिन इस डाइवोर्स की वजह से उनके बच्चों के बीच कोई तनाव या दुखीपन ना हो, इसीलिए वो एक ट्रिप, एक वेकेशन प्लान करते हैं। पर वहाँ रिजॉर्ट के मैनेजर द्वारा उन्हें एक अलग बीच पर ले जाया जाता है, ये कहकर कि वहाँ उन्हें अच्छा ट्रीट किया जाएगा और वो उनके लिए सबसे बेहतर एक्सपीरियंस भी होगा। अब ये भी अपने वेकेशन को सबसे अच्छा और यादगार बनाने के लिए वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन वहाँ जाने के बाद इन सबकी एजिंग यानी कि बहुत तेजी से उम्र बढ़नी शुरू हो जाती है, और ऐसा इसीलिए हो रहा था क्योंकि वहाँ उस बीच के रॉक्स यानी कि पत्थरों में एक खास तरह का मिनरल मौजूद था। इस वजह से उन सभी की उम्र बहुत तेजी से बढ़ रही थी। ये सब इसीलिए हो रहा था क्योंकि रिजॉर्ट मैनेजर और उनके सभी स्टाफ रिजॉर्ट की आड़ में एक रिसर्च लैब चलाते थे, जहाँ ये एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी के इलाज ढूंढ रहे थे, और इसीलिए ये अपने सभी कस्टमर्स को ड्रिंक में दवा पिलाकर वहाँ उस बीच पर भेजते थे ताकि उन पर की गई रिसर्च का कम समय में प्रभाव देख सके कि आखिर उनकी दवा या ट्रीटमेंट काम सही से कर रहा है या नहीं। और ये लोग इलाज के काफी करीब थे। साथ ही साथ हम चार्ल्स को भी देखते हैं, जिसकी मेंटल कंडीशन धीरे धीरे बहुत खराब होती जा रही थी, जिसके बाद उसने बीच पर मौजूद लगभग सभी लोगों को ही मार दिया था। पर रिजॉर्ट मैनेजर का भतीजा इदलिव ट्रेंट का दोस्त बन गया था और इसीलिए वो नहीं चाहता था कि ट्रेंट उस बीच पर मारा जाए। वो उस बीच और रिसर्च के बारे में सब कुछ जानता था, इसीलिए वो ट्रेंट को एक कोडेड मैसेज देता है, जिसे ट्रेंट डिकोड कर लेता है और समझ जाता है कि इस बीच से किस तरह भागा जाए, यानी कि एस्केप किया जा सकता है। इसके बाद ट्रेंट और मैडॉक्स बीच पर से निकलने में कामयाब हो जाते हैं और एक जनरल यानी कि डायरी एक आदमी को थमा देते हैं। इसे देख उस आदमी को रियलाइज होता है कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। इसके बाद पुलिस को
रिजॉर्ट के पीछे चल रहे काले कारनामों के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद रिजॉर्ट मैनेजर और वहाँ के एम्प्लॉयज को अरेस्ट कर लिया जाता है और आखिर में ट्रेंट और मैडॉक्स अपनी आंट के यहाँ चले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।